So hey guys, welcome back to my channel. Hope you're doing extremely well, and this is your very own mass code this side. So today's question is maximum circular subarism. So आज का क्वेश्चन क्या कहता है ना, 2 दिन पहले ना एक क्वेश्चन आया था मैक्सिमम subarism. क्वेश्चन क्या आया था, मैक्सिमम subarism, राइट. क्वेश्चन में कहता था कि आपको एक एरे गिवन है, राइट. उसमें से सब एरे चूज करना है सच दैट उस सब एरे के जो एलिमेंट्स का सम है, एडिशन है, वो मैक्सिमम आउटपुट दे, वो मैक्सिमम आउटपुट दे. क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, राइट. बट इसमें क्या था, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एरे था 1 2 3 4, तो इसके अंदर सारे एरेज सब एरेज ना, मतलब लाइक इट 4 के बाद 1 नहीं आ सकता, राइट. इस एरे के अंदर 4 के बाद 1 नहीं आ सकता. बट आज के क्वेश्चन में क्या है ना कि 4 के बाद अगर मेरे को सब एरे कंटिन्यू करना है, सो आई कैन कंटिन्यू, दैट इज आई कैन अटैच द रिमेनिंग 1 2 3 हियर एंड दिस इज आल्सो माय सब एरे. अगर मैं 3 से चालू करता हूँ तो आई विल अटैच 1 2 ओनली, दिस इज आल्सो माय सब एरे 3 4 1 2. समझ रहे हो, इट विल रिमेन कंटिन्यूअस बट आई एम अटैचिंग द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द फ्रंट. ठीक है. और इसके बाद मेरे को मैक्सिमम सब एरे निकालना है, इसके बाद मेरे को मैक्सिमम सब एरे निकालना है. नाउ द प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज हार्ड ऑन जीएफजी. ठीक है, ये प्रॉब्लम है भी हार्ड, बट अगर इसको थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे ना, थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइट लॉजिक, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी. कैसे? ठीक है. अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, मैक्सिमम सर्कुलर सब एरिज्म, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि 2 पार्ट का, लाइक इट इज अ 2 पार्ट क्वेश्चन. हाउ एम आई सेइंग दिस? 2 पार्ट क्वेश्चन. फर्स्ट मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अंदर नॉर्मल सब एरिज तो है ही. नॉर्मल सब एरिज मतलब कि जैसे इसमें थे मैक्सिमम कैरेंस एल्गोरिथम वाले में, राइट. नॉर्मल सब एरिज तो है ही, और उसके बारे में हमको पता है कि हाउ टू डू दैट. ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता है, सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. इसके अंदर तो ओ ऑफ एन और ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन डिफाइन कर रखा है, ओ ऑफ एन टाइम में और ओ ऑफ वन स्पेस में. प्रॉब्लम क्या है? सर्कुलर सबैरे. प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? सर्कुलर सबैरे को एक बार डिफाइन देखते हैं. अगर मैं एक सर्कुलर सबैरे ले रहा हूँ जो कि यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो कहाँ तक जा सकता है? 8 -8 9 -9 10 -7 कहीं तक भी आ सकता है. अगर मैंने यहाँ से चालू किया तो यहाँ तक जा सकता है, किसी भी, यहाँ पे भी रुक सकता है, 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 कहीं पे भी रुक सकता है. मैंने यहाँ से चालू किया, यहाँ पे, मैंने यहाँ से चालू किया, यहाँ पे, मैंने यहाँ से चालू किया. आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट क्या है? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक बार मैं सफिक्स सम के अकॉर्डिंग चलता हूँ, मैं एक बार सफिक्स सम के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ठीक है. सफिक्स सम निकालते हैं एक बार. यहाँ पे कितना है? 12. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 -1 11 1. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 + 10 11. 11 - 9 2. 2 + 9 11. 11 - 8 3. 3 + 8 एंड दैट विल बी 11 अगेन. ठीक है, ओके. अब एक बार सफिक्स में देखो, जब को सफिक्स है, जो आपका सफिक्स है वो मैक्सिमम सब कब दे रहा है? मैक्सिमम सम. तो इसमें दिख रहा है हमको 12 आ रहा है मैक्सिमम सम, दैट इज ये. अगर मैं देखूं, लाइक 2 पार्ट थे ना हमारे सर्कुलर सब एरे के, एक तो राइट पार्ट और जो लेफ्ट से कंटिन्यू हो रहा था. एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट. ठीक है, एक लेफ्ट पार्ट. लेफ्ट पार्ट जो हमारा था वो कंटीन्यूअस था तो राइट पार्ट भी कंटीन्यूअस, पर लेफ्ट पार्ट ये पूरा कंटीन्यूअस था. ठीक है, ठीक है. अब हमने जब केडेंस एल्गोरिथम किया था तो हमने क्या किया था? हमने मैक्सिमम सब एरे निकाला था. अगर मैं सफिक्स में मैक्सिमम सम देखूं, मैं क्या ये बोल सकता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने बोला कि मेरे को ये प्रीफिक्स लेना है. एक तरीके से जो सर्कुलर सब एरे है, सर्कुलर सब एरे जो है वो क्या है? वो क्या है? वो सफिक्स प्लस प्रीफिक्स है, राइट. मेरे पास सारे सफिक्स सम है, मेरे को प्रीफिक्स सम चाहिए. अब अगर मैं ये बोलूं कि इफ आई वांट टू चूज दिस प्रीफिक्स, इफ आई वांट टू जस्ट मी टेक हाइलाइटर, अगर मैं इस प्रीफिक्स को चूज करना चाहूँ, मेरा 11 और 3 आ गया प्रीफिक्स में, मेरा सम कितना हो गया इन दोनों का? 11 + 3 गिव्स मी, लेट मी राइट इट ओनली, 11 + 3 गिव्स मी 14, राइट, इस सब एरे का. अब मैं बोल लूं कि इस प्रीफिक्स के लिए, इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए मैं कौन सा सफिक्स चूज करूं? मैं कौन सा सफिक्स चूज करूं? ऑप्शंस क्या है मेरे पास? मैं ये चूज करूं, मैं ये चूज करूं, मैं ये चूज करूं, मैं ये चूज करूं, या फिर मैं ये चूज करूं सिंगल एलिमेंट, राइट. मेरे पास ये ऑप्शंस है. नाउ मेरे को चूज करना बेनिफिशियल कौन सा है? अब हमारे पास सम्स हैं 11 2 11 1 12. मेरे को चाहिए मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम ही चूज करूंगा ना. मेरे को चाहिए मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम ही चूज करूंगा.
दैट्स ऑल, यहीं पे तो बात खत्म हो जाती है। मेरे को इस सब प्रीफिक्स के लिए 11 + 3 14 के लिए मेरे को 12 मैक्सिमम सफिक्स मिल रहा है, तो मेरा सब एरे क्या हो जाएगा सर्कुलर 12 11 3। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा प्रीफिक्स ये होता, राइट, इट इज नॉट 11 + 3 इट इज 0, सॉरी मैंने गलती से ऊपर वाले सम ले ली, 8 - 8 इट्स राइट। बट अगर मैं 8 - 8 9 लेता, फॉर एग्जांपल 8 - 8 9 लेता, सो इसका सम कितना हो जाएगा, इस पूरे का सम 9 हो जाएगा। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है, अब मैं कौन सा लूं कि मेरे को बेनिफिट हो, अब मैं कौन सा लूं कि अगर मेरे को बेनिफिट हो, अगेन 12, तो मेरा सब एरे क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा टेस्ट केस होता कि यहाँ पे 11 की जगह 13 आ जाता, फॉर एग्जांपल ये जो 10 है ये 10 की जगह 12 होता, राइट, तो हमारा सम क्या हो जाता 13, हमारा सम क्या हो जाता है 13। ठीक है, 13 उसके बाद वो सारी वैल्यू चेंज हो जाती है, मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम यहाँ पे आता है हमारा, तो हमारा चॉइस चूज कौन सा करते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला सवाल लेता 8 - 8 वाला, इसका सम तो 0 आ गया, अब मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो मेरे को ये, तो मेरा सवाल क्या बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। नाउ अ पॉइंट इज कि अगर मान लो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा सम क्या है, यहाँ पे मैं सम देखता हूँ 8 - 8 0, 9 - 9 0, 12 - 11 1, मतलब अगर यहाँ तक मैं देखता हूँ इस पूरे प्रीफिक्स का, इसका सम क्या है 1। ठीक है, क्या मैं अब 13 ले सकता हूँ, नहीं, दैट इज द मेन थिंग। अब मैं 13 को फिगर आउट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 13 तो, और मतलब 13 एलिमेंट्स जो हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं मेरे प्रीफिक्स में, आई कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, तो मेरे को राइट वर्ड में ही लेना पड़ेगा, मेरे को राइट वर्ड में देखना पड़ेगा मैक्सिमम क्या है 12। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज फॉर दिस पर्टिकुलर केस मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, लेट मी राइट डाउन द केस अगेन। 8 था, -8 था, 9 था, -9 था, 10 -11 12। ठीक है, ये था। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एरे बनाऊंगा, राइट। अब एक और चीज बताओ मुझे कि जो हमारा सफिक्स है उसमें मैं जीरो से, मतलब सफिक्स हम जो मैक्सिमम ले रहे हैं दैट इज ऑप्शनल, राइट, मैं सफिक्स हम हो सकता है इंक्लूड इंक्लूड ना करूं, बट मेरे को कब इंक्लूड करना है, जब वो पॉजिटिव हो, जब वो पॉजिटिव हो। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं देखा 12 सम है, मैंने देखा ये -11, तो मेरा यहाँ पे मेरा सम क्या था 12, यहाँ पे मेरा सम क्या होगा -11 दैट इज 1, यहाँ पे क्या होगा 11, राइट, यहाँ पे 2 11 3 एंड 11, ये सम्स थे ना मेरे सफिक्स के। ठीक है, मेरे को फिल क्या करना है, मैं देखूंगा राइट में मैक्सिमम कितना है, इसको इंक्लूड करके राइट में मैक्सिमम कितना है 12 है, इसको इंक्लूड करके राइट में मैक्सिमम कितना है 12, राइट, राइट में मैक्सिमम कितना है 12 है, इसको इंक्लूड करके राइट में मैक्सिमम कितना है 12 है, राइट में मैक्सिमम इंक्लूड करके, इंक्लूड करके एज इन नॉट इंपॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ सफिक्स बट इस इंडेक्स तक, दैट इज इंडेक्स तक, इंडेक्स से या उसके आगे से स्टार्ट, या उसके आगे से स्टार्ट, जस्ट टू बी क्लियर, राइट। 12 है, अगेन यहाँ पे क्या है, फिर से 12 है, सबके लिए 12 ही है। ठीक है, ठीक है, केडेंस एल्गोरिथम अभी दिमाग में रखना, वो नॉर्मल सब के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि प्रीफिक्स है ना जो मेरा, वो 0 से चालू हो रहा है, मैं इस इंडेक्स पे आया, मैं 8 पे आया। ठीक है, मैंने देखा कि यार अभी मैं ऐड नहीं करूंगा क्योंकि 8 मतलब जो 12 है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 8 से लेके 12 तक का मैक्सिमम समझो मिल रहा है मेरे को। ठीक है, मैं बोलूंगा कि प्रीफिक्स 0 है मेरा अभी, लेट्स से आंसर अभी 0 है, मेरा प्रीफिक्स 0 है, और मेरा सफिक्स समझो मैक्सिमम मेरे को मिल रहा है, मैक्सिमम मेरे को मिल रहा है कंटिन्यूअसली, वो 12 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब लेट्स मेरा करंट जो हो जाएगा वो 0 + 12 हो जाएगा, राइट, राइट, मैं आंसर 0 है, अपडेट करो 12 कर दो मैक्सिमम। अभी मेरा अपडेशन कहाँ से आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऐड कर लो कि अब मेरा प्रीफिक्स सम, अब मेरा प्रीफिक्स सम 8 हो गया, अब मेरा प्रीफिक्स सम 8 हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, मैं इस इंडेक्स पे आया। ठीक है, मैंने देखा अब मेरे पास 8 है, मेरा मैक्सिमम भी 12 आ रहा है, 8 + 12 कितना है 20, अपडेट करो जी, 8 + 12 20 आ रहा है। अब मेरा प्रीफिक्स कहाँ से आया, मेरा प्रीफिक्स ये था, मेरा सफिक्स ये था। ठीक है, मैं आगे मूव ऑन किया। ठीक है, मैंने सॉरी ऐड किया, पहले इसको 0 बनाया, 8 - 8 0, फिर उसके मैंने 0 9 प्लस किया, 9 प्लस अभी नहीं किया, मैंने यहाँ पे देखा कि इन इन दोनों का 0 आ रहा है, मैक्सिमम मेरे को 12 मिल रहा है, अगेन 12 हो गया, तो ये 12 तो मतलब 20 से कम है ना, तो 20 अपडेट नहीं होगा, मैंने 9 प्लस कर लिया, और मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा 9 + 12 gives me 21, एक एज मिल रही है, मैं इंक्लूड करूंगा, मैं इसको 21 बना लूंगा। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने पहले इसको माइनस भी करा, सो इट विल बिकम 0,
फिर मैंने देखा कि अगेन 12 कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मैंने 10 बना लिया इसको और 11 पे आ गया। मैंने देखा 10 प्लस 12 22, अपडेट करो जी, 10 प्लस 12 22, इसको -1 बना लिया। इसको -1 बनाने के बाद माइनस यहाँ पे आया मैं, -1 प्लस 12 11, अपडेट नहीं करूंगा। और मैं जैसे यहाँ पे आया मेरी लूप एंड हो गई एंड यू कैन सी मेरा मैक्सिमम सम क्या आ रहा है 22। 22 कहाँ से आ रहा है, 22 कहाँ से आ रहा है? अब आप अगर ये सब एरे देखो जो कि 10 को इंक्लूड कर रहा था, दैट इज 8 माइनस 8 9 माइनस 9 10 एंड 12, ठीक है। क्या सम हो जाएगा, 8 माइनस 8 नलीफाई, 9 माइनस 9 नलीफाई, 10 12। तो मेरा सब एरे क्या हो गया, सर्कुलर सब एरे यहाँ से लेके ये वाला। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, राइट। सो हमको क्या करना है, हमको एक तो नॉर्मल केडेंस लगाना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमको एक टेम्परेरी एरे बनाना है, इस टेम्परेरी एरे सफिक्स का। और थर्ड स्टेप हमको प्रीफिक्स प्लस वगैरह करके अपडेट करना आंसर को। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। ट्रैवर्सल इसमें दो हो रहे हैं, एक बार सफिक्स क्रिएट करने में और एक बार एडिशन करके अपडेट करने में। सो ओ ऑफ 2n यहाँ पे हो गया प्लस ओ ऑफ n केडेंस का हो गया, ठीक है। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओ ऑफ n, क्यों, क्योंकि मैं एक n साइज का एक टेम्परेरी सफिक्स एरे बना रहा हूँ, ठीक है, बस इतना ही, बस इतना ही, दैट्स ऑल। सो इट इज अ इजी क्वेश्चन इफ यू ट्राई टू थिंक इट लॉजिकली। हमारा ब्रेक पॉइंट कहाँ पे है, हमने फर्स्ट थिंग जो हमने कनकर करी, हाउ डिड वी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन, वो थी ये चीज। द मिनट यू रियलाइज कि केडेंस की बस एक सिंपल सी एक्सटेंशन है, और क्योंकि ये वाली जो एक्सटेंशन है ना सफिक्स प्लस प्रीफिक्स है, तो और इजी है। केडेंस तो चलो एक एल्गोरिथम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, बट दिस इज एक्चुअली वेरी लॉजिकल, एक्चुअली वेरी सीबल, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। कोडिंग करते हैं एंड लेट्स फिनिश द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं साइज निकाल लेता हूँ एरे का, इन 10 इक्वल्स टू एरे डॉट साइज, ठीक है। एक टेम्परेरी एरे बना देता हूँ, वेक्टर इंट टेम्प n कोमा 0, n साइज का चाहिए मेरे को, सब में 0 डाल देते हैं, ठीक है। अब मेरा करंट, जो मेरा करंट सफिक्स चलेगा और मेरा मैक्सिमम सफिक्स जो राइट में होगा, करंट को 0 रखते हैं, मैक्सी को भी 0 रखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लास्ट। तो पहले हमको टेम्प क्रिएट करना है ना, इंट आई इक्वल्स टू n माइनस 1, आई ग्रेटर देन 0, आई प्लस प्लस, क्या करूँगा, करंट प्लस इक्वल्स टू ए आर आर आई, ये हो गया। मैक्सी को रखो मैक्सिमम, ये हो जाएगा हमारा जो राइट में मैक्सिमम है, इंक्लूडिंग एंड आगे से, ठीक है। अब टेम्प आई इक्वल्स टू मैक्सी। अब आप बोलोगे कि आपने जीरो वाला क्यों चीज हटा दी, क्योंकि मैक्सिमम मैंने ऑलरेडी जीरो से इनिशियलाइज किया, तो इट विल रिमेन अबव और इक्वल टू जीरो, राइट। अब बिकॉज मेरे को एटलीस्ट एक एलिमेंट चाहिए होता है, एम्प्टी सब एरेज आर नॉट अलाउड आई गेस। सो इन टर्न से मैं एरे जीरो से चालू किया, मेरा प्रीफिक्स अभी जीरो चल रहा है, ठीक है। और मैं कर को फिर से इनिशियलाइज कर दूंगा जीरो से। अब नॉर्मल केडेंस और उसको मिक्स करेंगे। So for int I going from 0 I less than n I plus plus, सिंपल ये करना है। क्या करना है, पहले केडेंस की एल्गोरिथम लगाओ, आंसर इक्वल्स टू, सॉरी, केडेंस में क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा कर, फिर करंट को अपडेट कर दो 0 से 0 कॉमा कर, ठीक है। ये होगी नॉर्मल केडेंस। अब हमको मैक्सिमम उसका भी करना है, तो क्या करो, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ जो एग्जिस्टिंग आंसर है प्लस प्री प्लस टेम्प है, और इसके बाद प्री प्लस होगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेड दैट अंडरस्टूड, पॉइंटर्स यूज करके दिखा के, प्री प्लस इक्वल्स टू ए आर आर है, राइट। नाउ एट लास्ट रिटर्न द आंसर। सो हमने डिस्कस तो ओ ऑफ 3n किया था कि कैरेंस को अलग अलग कर लेंगे, बट यू कैन सी हमने इसको n में ही 2n में ही कर दिया, राइट, हमने प्लस ही कर दिया। ओके, सो लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। तो एक एरर आ रहा है, रीजन बीइंग मैंने यहाँ पे प्लस प्लस यूज कर लिया फॉल्टिंगली, एंड माइनस माइनस यूज करके देखते हैं, लेट अस सी इट विल रन और नॉट। Taking a lot of, okay, working fine. Let us try it for the submit also, getting submitted. So thank you for watching, hope you liked it, and make sure to subscribe to the channel. And please, अगर कोई doubt हो तो please get me to the comments, I will surely get back to you. Thank you, have a nice day.